सॉरी। नमस्कार दोस्तों, संवाद डिजिटल पर आपका स्वागत है। मेरे साथ है मेरे बड़े भैया पंकज भैया। मुद्दा ये है कि पिछले वीडियो जो यूसीसी पे डाला गया है उस पे कुछ रिएक्शन आए हैं। बात ये है कि कुछ का मत है कि वो पॉलिटिकल इश्यूज है, मतलब पॉलिटिकल फायदे के लिए वो यूसीसी लागू किया जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए मेरे बड़े बड़े भैया पंकज भैया है। तो नमस्कार। क्या मत है आपका इस पे? जी, तो कुछ मतलब कहना है कि पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है, तो इस पे क्या मतलब विचार हो सकते हैं। तो ये जो है ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मत हो सकता है, विचार हो सकता है कि यह पॉलिटिकल विचारधारा के कारण ही इसको लागू किया गया है। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिक ये है, वो तो नेता है, अपने लाभ के लिए काम करेगा। लेकिन हाँ, नेता अपने लाभ के साथ अपने लाभ के लिए काम करेगा, लेकिन उससे अगर समाज का भलाई हो रहा है तो बहुत बेहतर बात है। जरूरी नहीं कि वो केवल मतलब अपने फायदे के लिए वो करे, अपने फायदे के लिए करे, नहीं। वो करता तो है, ठीक है, लेकिन वो समाज को देश के देख कर करता है। हाँ, देख के किया गया निर्णय है, ये सराहनीय कदम है। अगर किन्हीं व्यक्तियों को लगता है, कुछ हमारे मित्र हैं जिन्हें लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है, तो आप देखिए, ठीक है, पॉलिटिकल स्टंट मान लेते हैं। एक अगर आपका बात मान ली पॉलिटिकल स्टंट है तो मान लेते, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टंट को करना जरूरी था। कारण है कि जब वो चुनाव जीत के आए हैं तो अपने जनता को वादे करके आया था कि जब हम जीत के आएंगे तो हम यूसीसी लागू करेंगे। जो मैनिफेस्टो था सरकार का, उसमें था कि मतलब हम एक करेंगे, एक लाएंगे, कानून लाएंगे जिसके तहत सब समाज को समान अधिकार किया जाएगा। हाँ, आप उनका एक और मत था कि इसमें आदिवासी समाज को और कुछ जो ये है राजनेता है, उनका विश्वास है कि यह सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया गया है। तो मेरे अनुसार से उचित नहीं है। और उनका इस मतलब टारगेट करने का जो शब्द बोला है, तो एड ऑन किया उसमें कि वो कि कुछ आदिवासी समाज को उसमें बाहर रखे हैं। तो बेहतर है कि हम आदिवासी समाज को क्या करें, हम चूंकि हमारा जो राजनीतिक और प्रवृत्तियां रहा है पिछले साल में, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति रहा है हमारे देश का, तो हम अभी तक जो आदिवासी तो छोड़िए, जो हमारे देश के ओबीसी समाज है उसको भी मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए। आदिवासी सॉरी जो ओबीसी समाज है उसके कुछ ही जो जातियां हैं उसको मेन स्ट्रीम में लेके आ पाए। कि जो आदिवासियां हैं, जो मतलब लोकल है, वो मतलब उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जैसे अंडमान निकोबार का जारवा सेंटली है, उसका स्वायत्तता दिया गया है कि आप ही इस पे कानून बनाइए, आप ही मतलब इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए। आप मतलब दूसरा कोई जो सरकार है, संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि जो 6 शेड्यूल है, हम सभी लोग अभी जो जितने भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है वो सभी लोग सोनम वांगचुक के बारे में जानते होंगे, जो लद्दाख के एक एक्टिविस्ट है, बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। वो सिर्फ इसीलिए तुम डिमांड कर रहे हैं कि उस लद्दाख में 6 शेड्यूल जारी कर दिया जाए। मतलब जैसे 6 शेड्यूल जारी करेगा तो उसके संवैधानिक कुछ अधिकार मिल जाएंगे। अधिकार ये मिल जाएंगे कि जो ट्राइबल एरिया है तो उसका प्रशासन करेंगे, क्या उसकी क्षेत्र का क्या समस्याएं है, उसका निवारण हो सकता है। वहाँ का जो डेलीगेट्स है वो उस पे बेहतर जानता है, वहाँ के जो निवासी बेहतर जानते हैं, वो कानून बनाए उस पे, वो विचार विमर्श करके उस पे कानून बनाया। हाँ, वहाँ का इन्वायरमेंट सुरक्षित रहा। एक हम इसका उदाहरण बता, मतलब ये बात करना चाहेंगे कि जो लोग दिल्ली में एसी में बैठा हुआ है वो लद्दाख के बर्फ के मामला नहीं समझ सकता कि वहाँ के लोग क्या सामना कर रहा है, क्या मतलब क्या उसकी चुनौतियां क्या है, क्या उनके मतलब दिक्कत होता है। आने वाले 50 साल में वहाँ पे बर्फ खत्म हो जाएगा, 51वां साल में वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए लद्दाख में, है ना। उत्तराखंड का भी सेम सिचुएशन है। उत्तराखंड में एक ओम पहाड़ी था जिसमें आजीवन बर्फ हुआ करता था। हर एक महीने, साल के हर एक महीना, प्रत्येक दिन बर्फ, कुछ ना कुछ बर्फ परसेंटेज वहां होता था। परिणाम इस साल ये हुआ है कि उस जगह पे ओम पहाड़ी जो था, जो पहाड़ी है हिमालय का रेंज में, वो पूरा का पूरा सूख गया। पूरा का पहाड़ी पे बर्फ ही खत्म हो गया, है ना। तो इसीलिए अगर प्रशासन हम वहां के लोगों को दे देंगे, मतलब जो लोकल क्षेत्र लोकल लोग हैं, अगर हम उसको प्रशासन दे देंगे तो बेहतर तरीका से आएगा, है ना। बेहतर कानून बना सकता है कि, ताकि वो समझता है कि जीवन पे पड़ा है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक किया तो उसका जीवन गया, है ना। मतलब क्या बता, दूसरा रिपोर्ट बता रहा है कि 50 साल में लद्दाख का पानी का बर्फ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम लोग देख चुके हैं कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई दिल्ली में बैठ के लद्दाख के लिए नियम बना रहा है, कोई दिल्ली में बैठ के उधर कन्याकुमारी के लिए नियम बना रहा है। तो वही ना था। तो फिर तो इसके लिए मतलब जो लोग आदिवासी समूह है, उसको ध्यान रखते हुए जो भी नियम लाया जा रहा है, मतलब सरकार के द्वारा, वो मतलब
सोच समझ कर ही मतलब लाया जा रहा है। तो यूसीसी पे, हाँ, अब हम लोग लौटते हैं यूसीसी पे, है ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पर लौटते हैं। उसमें क्या था कि कुछ जो हमारे मित्रजन हैं, उनका मानना था कि हम यूसीसी में जो है ना, इसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, जो आदिवासी समाज है नहीं करना चाहिए। आदिवासी समाज को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो हमारे संविधान की विशेषता है, आत्मा जिसको कहते हैं, कि वो विविधता है ना, डाइवर्सिटी है, उसका कल्चर है, नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर हम अगर उसको शामिल किया जाता है तो विशेष क्षेत्र का जो कल्चर है, उसका डाइवर्सिटी है, वो विलुप्त के कगार पर चली जाएगी। हाँ, क्योंकि दुनिया में डेली कम से कम 14, हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट छपा था, उसके अनुसार प्रतिदिन 14 भाषाएं विलुप्त हो रही हैं दुनिया से, क्योंकि उसको बोलने वाला ही नहीं है। अब भाषा विलुप्त हो रही है, उसका आप देखिए, उस भाषा में उसके पूर्वज मतलब आज से 4000 साल से कोई भाषा चल रहा है, उस भाषा में कितना तरक्की किया होगा, क्या क्या ज्ञान होगा, मेडिसिन का ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, पारंपरिक ज्ञान होगा, वो तो विलुप्त हो गया, भाषा ज्यादा ही विलुप्त हो गया। जैसे सिंपल सा लेते हैं हम लोग पास हड़प्पा सभ्यता का पूरा खजाना है, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ ही नहीं पाए क्या लिखा हुआ है ना। जाहिर क्या एक अनुमान लगा रहेगा, चाहे संत टाइप का मिला है तो पुजारी होगा, है ना, एक पशुपतिनाथ का ये है मंदिर था, कुछ मूर्तियां मिली, तो अनुमान लगा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या, है ना। तो इसी मतलब यही कारण, मतलब यही विषय है कि अगर हम उसको शामिल कर लेंगे इस उसी में जनजाति को, तो उसका कल्चर खत्म हो जाएगा। तो अब इसको लेके कुछ लोगों का मत ये हो सकता है कि फिर मुस्लिमों का तो कल्चर खत्म हो जाएगा। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि जो मुस्लिम समाज है उसके लिए, सिर्फ मुस्लिम के नहीं, जितने भी अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 29 और 30 में व्यवस्थाएं दी गई है। आप अपना संस्था चलाइए, लेकिन एक दायरे में रह गया, है ना। और दूसरा बात की जितने भी मुस्लिम समाज भारत में है वो मेन स्ट्रीम में है, समाज में आप उनका देखिए, उनका स्थिति देखिए कहाँ पे है। या जो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ दिख रहा है, बड़े बड़े शहरों में दिखेगा, हर एक शहर में आपको अच्छे जगह पे मुस्लिम समाज। थोड़ा ये भी है, जिसे वो जिसे सरकार जैसे कोई कहता है कि ये पॉलिटिकल मतलब फायदे के लिए किया जा रहा है, तो फिर जो पिछली जो सरकारें थी, मतलब वो लगातार जो SC/ST जो एक्ट था उसमें लगातार वृद्धि करती रही, जैसे हाल ही फिलहाल में 104वां संशोधन था 2020 का, उसमें कहा गया कि 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया आरक्षण। तो फिर ये मतलब ये आरक्षण ये राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया गया था, ये जो समाज दबा हुआ है, आदिवासी समाज पिछले वर्ग से मेन जो मुख्य धारा है उसे बिछड़ा हुआ है, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए वो आरक्षण दिया गया, 10 साल बढ़ाया गया। तो मतलब बात एकदम सही है। अब हम उसको भी नहीं बोल सकते पॉलिटिकल स्टैंड, वो भी नहीं है, क्योंकि 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि आरक्षण के में बहुत सी जातियों को हटाया जाएगा या इसका फिर से इस पर विचार किया जाएगा, है ना। तो हुआ क्या था, देश में दंगे वाला माहौल हो चुका था, है ना, जगह जगह बंदी का सामना करना पड़ा था। दूसरा बात की तोड़ फोड़े हुआ था, बहुत ज्यादा आगजनी हो गया था, विरोध प्रदर्शन हो गया था, क्योंकि इतना रिपोर्ट मतलब हम लोग 75 साल आजादी के हो गए, संविधान लागू होने के बाद 70 साल हो गए हैं, 26 जनवरी को हम लोग मना चुके हैं। इसके बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं आया है, जितना स्थिति में सुधार चाहिए उस स्तर का स्थिति में सुधार नहीं आया। तो आरक्षण हमारा क्या कहता है कि जब तक हम सामाजिक संरचना में जो पिछड़ा लोग हैं उसको मुख्य धारा में नहीं आएंगे, फिर कैसे मतलब कहा जा सकता है कि हम मतलब ये पॉलिटिकल स्टैंड है, मतलब कि फायदे के लिए ये मतलब इस तरह थोपा गया है, जैसे यूसीसी है, मतलब नहीं थोपा नहीं गया। आप सिंपल सा बात लीजिए, हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर एग्जाम के अगर देखते हैं कि हम पास नहीं होने वाले हैं, अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम टीचर के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं, एकदम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में है तो गवर्नमेंट पे कर रही है, या प्राइवेट स्कूल में है तो हमारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं उसके लिए, है ना, और वो काम नहीं कर पा रही है, तो वहां भी तो हम अपना लाभ ही देख के हम क्या करें, टीचर के खिलाफ हो गए हैं, इसका विरोध किए हैं। तो यहाँ भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो अपना लाभ देख के ही काम करेंगी, है ना, लाभ के साथ ही तो काम करेगा ना। तो यही है, तो हमें एक पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टैंड वो मानेंगे कि आप उसमें शामिल क्या करता है कि हम मुस्लिमों को सजा देने वाला बात करता है, मतलब समुदाय को, विशेष समुदाय को अगर सजा देने की बात कही जाती है तो वो राजनीतिक फायदे के लिए कर सकता था, लेकिन
पूरे समाज को देखकर उसके को जो आदिवासी समुदाय है उसको विशेष प्रावधान करके उसको लागू किया गया है। तो ये कहीं से मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है। बहुत से लोगों को पॉलिटिकल स्टैंड बोलने का कारण हम बताते हैं कि इसमें ना जो यूसीसी है उत्तराखंड में जो लागू हुआ है उसमें एक चीज, दो चीज पर रोक लगा दिया है। पहला जो तलाक का जो सिस्टम था, तलाक और हलाला, है ना। तलाक क्या था कि पहले इस्लामिक कानून के अनुसार तलाक हो जाता था, आप उत्तराखंड में नहीं दे सकते हैं, है ना, कि मतलब दो या 3 बार जो भी सिस्टम है कि तलाक बोल के खत्म कर दो। अगर आपको जिसको तलाक जब दी है फिर से उससे शादी करना है तो देखिए तो बहुत बेकार था ना कि आप उस लड़की को किसी और के साथ शादी करना पड़ेगा, फिर आप शादी के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करने के बाद फिर तलाक देगा, फिर शादी होगा, है ना, जिसको हलाला बोलते थे। ये मतलब एक सभ्य समाज में यह मतलब अच्छा नहीं लगता है। अगर आप सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। इसमें ये भी था कि उसमें मतलब इसको जो संपत्ति का अधिकार है उसमें नहीं दिया था विशेष समुदाय के द्वारा। लेकिन इसमें है कि अगर कोई भी अगर डिवोर्स लेते हैं तो इसमें मतलब संपत्ति का अधिकार भी ये चीज यहाँ पे हिंदुओं में भी लागू हुआ है। क्या कि हिंदू में क्या था ना कि जो शारदा एक्ट है उसके तहत क्या है, उसके जो कानून है कि संपत्ति में पेरेंट्स के माँ बाप के संपत्ति में लड़कियों का अधिकार होता था, बच्चे का अधिकार होता था, मतलब सिर्फ लड़के का अधिकार होता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया है उस कानून तहत कि आज संपत्ति में जितने भी बेटे बेटियां हैं सबको समान अधिकार मिलेगा। एक और यूसीसी में एक चीज नया जो एड ऑन किया गया है, इससे हमारा देश मतलब बहुत बैडली ग्रसित नहीं बोलते हैं, मतलब बैडली इफेक्टिव था कि जो लिव में रहता है, लिव इन के दौरान अगर क्या हो रहा है कि लिव इन में रह रहे हैं 2 साल 3 साल रह रहे हैं ना, उस दौरान कोई अगर बच्चा उत्पन्न हो जाता है ना, तो उसको अवैध करार कर दिया गया। अवैध करार अभी तक जो कानून है उसके अनुसार अवैध था बच्चे, है ना, लेकिन यूसीसी में उसको वैध कर दिया, मतलब लीगल बच्चा कर दिया, उसको सारे अधिकार नागरिक वाले मिलेंगे। अब माँ जो उसमें अपनाना चाहे वो अपनाए, नहीं तो बच्चे को लेके उसका लालन पालन करेगी, एक बेहतर चीज है। तो जो हम लोग का कंक्लूजन निकल रहा है कि पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ठीक है किसी पार्टी विशेष से के विचारधारा से सहमत है तो ठीक है, लेकिन आप सामाजिक तौर पे सोचिए, समझने का प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, कहीं पॉलिटिकल स्टैंड के कारण ही क्या यहाँ पे अच्छे काम हो रहा है। जैसे कि अभी 1 तारीख को ये हुआ था, क्या बोलते हैं, बजट पेश हुआ। बजट में क्या किया कि 12 लाख तक के सैलरी पे, मतलब जो इनकम है वो उस पे नहीं लगेंगे, क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं लगेंगे। अरे पॉलिटिकल स्टैंड के लिए क्या गया बिहार में, और क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार में उसके लिए विशेष जो कुछ बजट है उसको बढ़ा चढ़ा के, तो भले पॉलिटिकल स्टैंड लेकिन मान लीजिए जो इसको दिया गया है, जिस प्रांत को दिया गया है पैसे, वो विकास के लिए दिया गया है। तो ये कहीं से पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं दिया गया है। उस मतलब इसके जरिए एक तरह से जो पिछड़ा वर्ग है, जो भी पिछड़ा प्रांत है, उसके विकास के लिए ये पैसे मतलब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इस पे किसी तरह का कोई अगर कोई भी मित्र हमारे कमेंट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, आता है तो हम लोग जरूर विचार करेंगे, सम्मान के साथ विचार करेंगे। और आप लोग इस पे किसी भी तरह का टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है ना, लेकिन अच्छे जिसे हम लोग कुछ अच्छा है ना, अच्छा विचार रखे, मतलब इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, सरकार इसमें और क्या कर सकती थी। जी धन्यवाद।